जिस घर में लेग पीस उठा के बेटों को दे दिया जाता है उस घर में हम क्या ही कर लेंगे। मतलब पूरी दुनिया जब देखेगी कि जो कामयाब तजर्बे हुए हैं, इसको जो लीड कर रही थी वो एक लेडी थी, तो जाहिर सी बात है उससे एक जो इमेज जाएगा वो आपके सामने है। जिस घर की माँ उसको ये कह सकती है कि तुमने मतलब अगर टूर पे जाना है तो तुम शादी के बाद जाना, तो मेरे ख्याल से वो राइट गवर्नमेंट से क्यों मांग रही है, वो अपनी माँ से मांगे कि चंद्रयान 3 भी वुमन ने लीड किया, आदित्य L1 भी वुमन ने लीड किया। तो जहाँ पर वुमन लीड कर रही है वहां पर आप देखेंगे तरक्की भी हो रही है। विदाउट अ वुमेन स्पोर्ट यू कांट डू एनीथिंग। आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपका वजूद नहीं, औरत के बगैर तो आपका वजूद नहीं है। और आप अगर एक मुल्क का निजाम एक लड़का चला रहा है, एक आदमी चला रहा है, तो वो पैदा किसने किया? वो एक औरत ने किया, मर्द खुद थोड़ी पैदा हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम। आज हम वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करने आए हैं। यहाँ पर बहुत सारे खवातीन जो हैं वो हमें अपने राइट्स की डिमांड करती तो नजर आती हैं, लेकिन आखिर क्या राइट्स हैं जिनकी वजह से हमारी खवातीन जो है वो इस वक्त अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हो चुकी हैं? आपको क्या लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट हमें क्या चीज दिलवा सकती है और हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर क्या राइट्स होने चाहिए कौन के पास? मेरे ख्याल से औरत को राइट दिलाना सिर्फ औरत ही दिला सकती है, लेकिन जिस घर की माँ उसको ये कह सकती है कि तुमने मतलब अगर टूर पे जाना है तो तुम शादी के बाद जाना, तो मेरे ख्याल से वो राइट गवर्नमेंट से क्यों मांग रही है? वो अपनी माँ से मांगे कि जो उसको आज़ादी नहीं दे पा रही, जो उसको इंडिपेंडेंट नहीं बना पा रही। तो ये राइट औरत जो है वो गवर्नमेंट से ना मांगे, सबसे पहले आप राइट अपने घर वालों से मांगे, फिर मेरे ख्याल से हमें लगता है कि हमें बाहर किसी और से मांगने चाहिए। पहले हम आज़ाद अपने घर में ही नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें अपने घर पे ही नहीं है। जिस घर में लेग पीस उठा के बेटों को दे दिया जाता है उस घर में हम क्या ही कर लेंगे। मतलब हम कौन से राइट की बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली, वेरी नाइसली सेड मैम। हम लोग बात कर रहे हैं रीसेंट स्टेटमेंट ऑफ एस सोमनाथ, चेयरपर्सन ऑफ इसरो। उनकी तरफ से कहा जाता है कि भाई विमेन कैन आल्सो बी द चेयरपर्सन ऑफ इसरो। मतलब मेरे लिए थोड़ी सी एक सरप्राइजिंग न्यूज थी, क्योंकि यहाँ पर एक होल कंपनी का चेयरपर्सन बनना मेरे लिए तो बिल्कुल एक ख्वाब है कि इम्पॉसिबल चीज है, लेकिन वहां पर वो लोग जो है वो इतना एम्पावर कैसे कर सकते हैं? देखिए, इंडियन वुमेन हमेशा से बहुत ज्यादा एम्पावर्ड नजर आई है। आपने देखा होगा कि द फर्स्ट आई थिंक सो जो प्राइम मिनिस्टर थी, कि पता नहीं मुझे भूल गया, वो आपको नजर आएंगी इंदिरा गांधी। ठीक है, वहां से लेकर फिर उसके बाद इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर देखा जाए तो उसकी भी जो पहली फीमेल लीड थी वो भी बड़ी कमाल की थी। तो आई थिंक क्योंकि इंडियंस दे बिलीव इन वुमेन एम्पावरमेंट। वो कहते हैं कि नेपोलियन ने भी वैसे बात की है कि आप मुझे पढ़ी लिखी माएँ थे, मैं आपको पढ़ी लिखी कौम दूंगा। ये बेसिक मोटो है आई थिंक सो इंडिया का। जिस तरह से आपने कहा कि उन्होंने कहा है कि वुमेन भी लीड कर सकती है। चंद्रयान 3 भी वुमेन ने लीड किया, आदित्य L1 भी वुमेन ने लीड किया। तो जहाँ पर वुमेन लीड कर रही है वहां पर आप देखेंगे तरक्की भी हो रही है, बिकॉज आई थिंक कि गर्ल्स आर मोर हार्ड वर्किंग एंड वो बहुत ज्यादा एक्चुअली दे आर मल्टीटास्किंग। आपको चीजें नजर आ रही हैं, वो घर भी संभालती हैं, वो बाहर की नौकरियां भी करती हैं जाकर, और फिर कह लें कि एक प्रॉपर पैकेज आपको वुमेन के अंदर नजर आ रहा होता है। और जिस कंट्री जो अपनी वुमेन को इतना ज्यादा प्रमोट करता हुआ दिखाई दे रहा है वो डेफिनेटली आगे बढ़ता है। आज आप देख लें कि भारत कहाँ पर है। उन्होंने जितने भी मिशन लॉन्च किए हैं उसके सारे के सारे अगर देखा जाए तो हमें नजर आ रहे हैं कि भाई इसके उन्होंने अकेला ही नहीं किया, बल्कि उनकी वुमेन जो है उसने इक्वली पार्टिसिपेट किया उसके अंदर। एक औरत का चेयरपर्सन बनना थोड़ा सा खटकता है, आपका इसके बारे में क्या है? बिल्कुल भी नहीं खटकता। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वुमेन्स विल बी, ओके। हो सकता है। इसमें तो कोई वो एक बात नहीं है कि वुमेन्स आगे नहीं आ सकती। वुमेन्स बिल्कुल आगे आ सकती हैं, वुमेन्स को आगे आना भी चाहिए। और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि वुमेन्स की जो एम्पावरमेंट है और जो वुमेन्स के राइट्स हैं हमें उनको प्रमोट करना चाहिए कि भाई आप औरतों को रोड पे आने की ज़रूरत ना पड़े। औरतों को घर बैठे ही उनके तमाम हकूक़ मिलने चाहिए। और पाकिस्तान में भी आना चाहिए औरतों को आगे। मतलब पाकिस्तान के भी एक स्पेस एजेंसी है, आई थिंक सो, स्पार्को, तो जिसमें सारे मेजर जनरल ही हैं, लेफ्टिनेंट जनरल। तो भाई इस चीज़ को ख़त्म करना होगा, हमें वुमेन्स को आगे लाना होगा, उनको उनके हकूक़ देने होंगे। अभी रिसेंटली आमना अगर देखा जाए तो इंडिया ने एग्नी 5 मिसाइल का जो है वो एक कामयाब तजर्बा किया है, और मैं ये समझता हूँ उसमें भी जो एक वुमेन ही थी जो उस तमाम को जो है वो लीड कर रही थी। खाली चंद्रयान 3 ही नहीं, आप कोई भी इंडिया का बड़ा मिशन उठा के देख लें, मतलब एक ट्रू वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो आपको वहाँ पे नज़र आती है। इसरो की क्या ही बात करें, मतलब जिस तरीके से वो काम कर रहा है स्पेस के अंदर, आपके सामने ही है कि कोई ना कोई सैटेलाइट जो है वो आपको नज़र आती है, आए दिन जो है वो लॉन्च हो रही होती है। यही वजह है कि आज की ये ताज़ा खबर है कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर उन्होंने सेकंड फाउंडेशन बनाने का भी जो है वो ऐलान कर दिया इसरो के हवाले से,
जहाँ पे जो है वो सैटेलाइट्स वगैरह को लॉन्च किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि अब उनका जो जिस तरीके से वो कोलैबोरेट कर रहे हैं नासा के साथ, और मतलब जितना पूरी दुनिया के अंदर उनके तजर्बात को देखा जा रहा है, वहाँ पे ऑब्वियसली एक वुमेन एम्पावरमेंट को जब प्रमोट किया जाएगा या पूरी दुनिया जब देखेगी कि जो कामयाब तजर्बे हुए हैं, इसको जो लीड कर रही थी वो एक लेडी थी, तो जाहिर सी बात है उससे एक जो इमेज जाएगा वो आपके सामने कितना पॉजिटिव इमेज जो है वो देखा जाएगा इस हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा ही पॉजिटिव मतलब जो है वो साइन है जो इस टाइम जो है वो इसरो की जानिब से लिया गया है। और इसरो के जो भी चेयरमैन एस सोमनाथ की तरफ से स्टेटमेंट आई है, चेयरपर्सन जो है उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। और ये खाली कहा ही नहीं है उन्होंने, ये प्रैक्टिकल पहले इसरो ने करके दिखाया है, भारत में करके दिखाया गया, बाद में इस तरह की स्टेटमेंट आई है। हमारे यहाँ स्टेटमेंट तो हम दे देते हैं, लेकिन वो कब होता है उसका कुछ पता नहीं होता कि कब हो कब ना हो। अब एक और साइड पे आते हैं, इंडिया की तरफ से इसरो, इंडिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जिसने चांद पर मिशन भेजा, सूरज का रास्ता बनाया और बहुत सारे सक्सेसफुल मिशन किए, उसके चेयरपर्सन ने ये कहा कि औरत भी हमारी चेयरपर्सन हो सकती है। मतलब एक इतनी बड़ी कंपनी की लीडर जो है वो एक औरत भी हो सकती है। चंद्रयान का जो उन्होंने चांद पर मिशन भेजा उसकी लीडर भी औरत थी, जो सूरज पर भेजा उसकी लीडर भी औरत थी। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि एक इतनी बड़ी कंपनी को लीड करने के लिए वो कह सकते हैं? ये एक स्टीरियोटिपिकल बात मुझे समझ नहीं आई, आप मुझे समझाएं, क्या ऐसा पाकिस्तान पर इम्प्लीमेंट होगा? हो सकता है इफ अ वुमन कैन बर्थ अ बॉय, अगर वो एक बच्चे को पैदा कर सकती है तो मेरे ख्याल से वो कुछ भी कर सकती है। अगर एक मुल्क का निजाम एक लड़का चला रहा है, एक आदमी चला रहा है, तो वो पैदा किसने किया? वो एक औरत ने किया, मर्द खुद थोड़ी पैदा हो गया है। बिल्कुल। तो अगर वो पैदा कर सकती है, तकलीफें उठा सकती है, तो वो खुद क्यों नहीं निजाम सेट कर सकती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वुमेन राइट्स जिसकी हम करते हैं डिमांड, कि वो पहले हमें घर से करनी चाहिए। वो बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो नारी शक्ति का वो एक मोटो लेकर आगे चल रहे हैं, हर फील्ड के अंदर जो एम्पावरमेंट उनकी नजर आ रही है, क्या ये वाकई ही में इंडिया में ऑन ग्राउंड हो भी रहा है या फिर ये एक ब्रॉडर व्यू है? देखिए, अगर देखा जाए तो ये सिर्फ एक व्यू ही नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि अब हमारा फर्ज बनता है कि हम जो नारी शक्ति है उसको आगे लेकर उनको पढ़ाई लिखाएं। जैसे हम कहते हैं पढ़ा लिखा पंजाब, बेटी पढ़ाओ, ये सारा कुछ हमारे यहाँ पर भी कैंपेन्स वगैरह चल रही होती है, तो आई थिंक सो इंडिया के अंदर भी चलती हैं। एंड दे मोस्टली प्रेफर करते हैं कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर औरत एजुकेट होगी, अगर एक कहते हैं कि मर्द इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है, मैन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट आई थिंक सो वुमन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज उसको अगर आप एजुकेट करेंगे तो उसने पूरा खानदान आगे चलाना होता है। ये एक बेसिक चीज आ रही होती है इस चीज के अंदर। तो आई थिंक सो कि नरेंद्र मोदी इस चीज पर बिलीव कर रहे हैं कि भाई अगर हर चीज के अंदर हमें जो वुमन है उसको आगे लेकर चलना ही चलना है, चाहे आप उसकी कोई भी फील्ड उठा के देखें, आपको वुमेन वहाँ पर बहुत ज्यादा नजर आएंगी एंड वो आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगी। चाहे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, बहुत कम फीमेल्स वहाँ पे आपको नजर आती है, बट दे आर, ठीक है, इंडिया बहुत ज्यादा प्रमोट करता है। और आई थिंक तो कि अगर वुमेन एम्पावरमेंट असली में प्रमोट करना चाह रहे हैं तो आप इसी तरह से कर सकते हैं, जिस तरह से आप अपनी वुमन को एजुकेट करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सिखाते हैं, उनको शऊर देते हैं कि भाई किस तरह से आपने जो बाहर की दुनिया है उसको जाके एजुकेट करना है। यूरोप की इकोनॉमी गिर रही थी जंग की वजह से, तो वुमेन्स ही थी जिन्होंने संभाला, और औरत की वजह से ही ये दुनिया कायम है। जो आदम थे, जो पहले इंसान थे दुनिया पे, तो उनके साथ भी औरत ही थी तो दुनिया आगे बढ़ी। मतलब वुमेन आर ब्लेस्ड फॉर अस ना, तो इस चीज़ को मानना पड़ेगा और हमें वुमेन्स को भी आगे आने का ज़रूर मौका देना चाहिए, और वो भी तरक्की करें, वो भी मेहनत करें, मुल्क के लिए मेहनत करें, घर के लिए मेहनत करें, और अपने मुल्क के प्राउड को बढ़ाने के लिए मेहनत करें। और मैं तो चाहता हूँ तमाम वुमेन्स को मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ कि भाई वो आगे बढ़ें और कुछ करके दिखाएं। असल में सबसे पहली बात यह है कि तालीम बहुत ज़रूरी है किसी भी माशरे के अंदर। मतलब वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए जो है उस माशरे का तालीमी याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा तो मुझे ये चीज़ महसूस होती है, पहले हमें अपनी कौम को ये चीज़ बताने की ज़रूरत है कि अगर एक फ़र्द ने तालीम हासिल किया तो उस फ़र्द के वाहिद की तालीम है, लेकिन अगर एक औरत ने तालीम हासिल किया तो वो एक पूरे ख़ानदान को, एक पूरे माशरे को जो है वो तालीमी याफ्ता बनाती है, एक अच्छा माशरा जो है वो बिल्ड करती है। घरों में बिठाना तालीम हासिल करने के बाद मैं समझता हूँ एक पढ़े लिखे माशरे को जो है वो ज़ेब नहीं देता। अगर ख़वातीन भी तालीम हासिल कर रही हैं और अच्छी तालीम हासिल कर रही हैं तो उनको प्रैक्टिकल लाइफ में निकलना चाहिए, उनको जो है
हिस्सा बनना चाहिए माशरे का, अपनी हदूद में रहते हुए वो जितना पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। मैं आपके प्लेटफॉर्म से तमाम देखने वाले व्यूअर्स को और स्पेशली पाकिस्तानी व्यूअर्स को मैसेज दूंगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें, जिस तरीके से इंडिया इसके ऊपर काम कर रहा है हम भी उस तरीके से जो है वो अपनी कंट्री के अंदर इसके ऊपर काम करें। और देखें ब्रॉडर लेवल पे तभी होगा जब हम अपने घर से शुरुआत करें। तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक राइट जो है एक औरत के अंदर आज़ादी की जो लगन होती है कि हमें आज़ाद से जीना है, हमें इंडिपेंडेंट जीना है, वो एक माँ सिखाती है। जब एक माँ ये कहेगी कि नहीं बेटा तुमने जिंदगी, शादीशुदा औरतें देख लें वो दोबारा हमारे यहाँ पर सेकंड मैरिज को बुरा मानना चाहता है, ये क्यों बुरा मानना चाहता है, नहीं तुम सरवाइव करो, नहीं हमारी फैमिली क्या कहेगी, इज्जत का मामला है। वो खुद क्या कर रही है, वो खुद बच्चे पैदा करने के बाद जी फोत हो जाती है, लेकिन लो जी उसने अपनी पहली शादी तो सक्सेसफुल गुजार ली। तो राइट्स घर से शुरू होते हैं। बाकी जैसे मैंने कहा जहाँ की हुकूमत ऐसे होती है वहाँ की राय भी ऐसी होगी। जब हमारे ऊपर हमारे माँ बाप ऐसे कहेंगे तो फिर गवर्नमेंट भी तो यही कहेगी ना। अच्छा, वहां पर जो नारी शक्ति पर काम किया जाता है, वेमेन एम्पावरमेंट पर काम किया जाता है, वहां पर हम लोगों ने बहुत सारी चीजों में देखा कि वो लोग जो है वो अपनी औरत को जो है वो बहुत ज्यादा एम्पावर करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या वाकई में ऑन ग्राउंड आप उस चीज को देख रही हैं? क्या उनकी जो इतनी ज्यादा तरक्की है उसमें औरत का भी एक हाथ है? बिल्कुल, विदाउट अ वुमेन स्पोर्ट यू कांट डू एनीथिंग। आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपका वजूद नहीं, औरत के बगैर तो आपका वजूद नहीं है। और आप कह रहे हैं कि वो कुछ कर सकती है, औरत सब कुछ कर सकती है। जब औरत तुम्हें इस जिंदगी में, इस दुनिया पे, इस प्लेटफॉर्म पे ला सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है। तो ये नहीं है कि औरत कर सकती है, ये नहीं, चांस की है, लेकिन यहाँ पर इतना ज्यादा मयूब समझा जाता है। यहाँ पर मतलब औरत को आगे देखना, औरत को आप एक मोमेंट पे आगे नहीं देख सकते। आप वर्दी में औरत को देख नहीं सकते कि वर्दी में कांस्टेबल आ गई है, उसकी क्या हैसियत है। तो जब आप औरत को एक यूनिफॉर्म में नहीं देख सकते तो एक मुल्क को चलाते हुए कैसे देख लेंगे। राइट्स की बात है, अपने आप को सिर्फ राइट्स यहाँ पे नहीं दिए जाते, लेकिन मुझे लगता है कि मतलब जिस तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग बहुत सारी चीजों में वुमेन्स को अब देख रहे हैं। पुलिस पहले बहुत ज्यादा मयूब समझा जाता था, लेकिन पैसेज ऑफ टाइम हमारी थॉट्स भी चेंज हो रहे हैं। इंशाल्लाह मेरे ख्याल से लगता है कि पाकिस्तान भी बहुत जल्दी वुमेन राइट्स पर काम करेगा।